भारत अर्थात इंडिया। तो जब भी आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि हमारे संविधान में अपने देश का क्या नाम दिया गया है, तो भारत नाम दिया गया और इंडिया, दो नाम दिए गए, भारत और इंडिया। अब हो सकता है इंडिया नाम परिवर्तित होकर इंग्लिश में भी भारत हो जाए और हिंदी में तो भारत है ही है। तो ये भारत इंडिया, ये दो नाम दिए गए। और दूसरा शब्द क्या दिया गया? शब्द दिया गया कि भारत क्या है, तो ये क्या आ गया कि इट्स यूनियन ऑफ इंडिया। यूनियन ऑफ इंडिया ये क्या है भाई? तो ये राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ है। ये इस संघ में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित क्षेत्र होंगे? तो इसमें लिखा गया है कि जैसा कि अनुसूची 1 में दिया गया है। अगर पूछा जाए राज्यों की संख्या, अगर पूछा जाए केंद्र शासित क्षेत्रों की संख्या का उल्लेख और नाम कहां दिया गया है? अनुसूची 1, अनुसूची 1। तो अगर कभी किसी राज्य के नाम में परिवर्तन हो रहा है, संख्या में परिवर्तन हो रहा है, केंद्र शासित क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा है, तो किस अनुसूची में चेंज होगा? अनुसूची 1 में। लेकिन अनुच्छेद 1 में क्या दिया गया है? भारत अर्थात इंडिया और राज्यों का संघ। यही दो प्रश्न आते हैं आपके। तो अनुच्छेद 1 याद रहेगा आपको, भूलेंगे नहीं आप। हम लोग आते हैं सेकंड नंबर पे। सेकंड नंबर राज्यों की बात हो रही है, तो हुआ कि नए राज्य कैसे प्रवेश करेंगे, नए राज्य कैसे बनेंगे? तो उसमें सिर्फ प्रवेश माने कि अगर कोई ऐसा राज्य है जो किसी और ने कब्जा कर रखा है और भारत में लेना है, तो नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना ये कौन कर सकता है? तो ये अधिकार है सिर्फ और सिर्फ संसद को। कौन कर सकता है? तो आपके एग्जाम में प्रश्न ये आएगा कि नए राज्यों के प्रवेश एवं स्थापना का अधिकार किसे? संसद में। ये प्रश्न आता है। ये नहीं पूछा भाई आर्टिकल नंबर 3। तो आर्टिकल नंबर 3 है, ये भी इसी से रिलेटेड है। क्या कि किसी नए राज्य का निर्माण करना है, बड़े को तोड़ के छोटा, छोटे को तोड़ के बड़ा, फिर वर्तमान राज्य के क्षेत्र में परिवर्तन करना है, सीमा में परिवर्तन करना है, नाम में परिवर्तन करना है, तो ये कौन करेगा? तो इसमें देखो, ये है नए राज्य का निर्माण, वहां स्थापना है, यहां निर्माण है। नया राज्य बना दिया गया क्या? उत्तरांचल, उत्तराखंड। छत्तीस को था वनांचल, उसको कर दिया गया जो है झारखंड। इसी तरह पुडुचेरी को नाम चेंज किया गया, पहले क्या नाम था? पांडिचेरी, पुडुचेरी। ये सब जो नाम चेंज हो रहा है, जो सीमा में परिवर्तन हो रहा है, तो नाम में परिवर्तन, सीमा में परिवर्तन संसद के पास। तो एग्जाम में आपसे ये पूछेगा, अनुच्छेद में वर्णित नए राज्यों के निर्माण, नाम परिवर्तन और सीमा परिवर्तन अधिकार किसका है? संसद का। इसके मतलब का है कभी नहीं आएगा, उसको चौथा नहीं पढ़ेंगे और डायरेक्ट हम लोग चले आएंगे। जो भी प्रोविजन है वो दिया गया है 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 में। तो इसमें आपके एग्जाम से रिलेटेड सारी की सारी चीजें मैं बता रहा हूं। 11 नागरिकता बना के काम खत्म, हम ऐसा नहीं करने वाले हैं। पहला है अनुच्छेद 5, क्या दिया गया है कि जब हमारा संविधान बन रहा था, तो संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, कैसे नागरिकता आएगी? तो संविधान के प्रारंभ में नागरिकता लोगों को कैसे मिलेगी? इसका आएंगे। अच्छी बात है। कुछ लोग ऐसा है कि भारत से पाकिस्तान में चले जाएं, अच्छा। और क्या हो सकता है? कुछ लोग भारत के बाहर जन्म लिए हो, उनकी नागरिकता कैसे होगी? अच्छा। कुछ लोग जो है विदेशी नागरिक, अगर भारत की नागरिकता लेना चाह रहे हो या वहां की नागरिकता ले ली, उनके साथ क्या होगा? तो ये सब बनने लगा। तो 6 में क्या बना? 6, तो 6 में क्या बना? तो शामिल हो सकते हैं। तो उसके लिए एक डेट मेंशन किया गया, 19 जुलाई 1948, 19 जुलाई 1948 बोला गया कि इस समय तक जितने लोग भारत में प्रवेश कर दिए आ गए हैं, वो भारत के नागरिक होंगे। तो हो गया। तो भारत से पाकिस्तान जाने वालों की नागरिकता उसमें कैसे डिफाइन होगा? ये इस अनुच्छेद में दिया गया है। और इसके लिए डेट रखा गया क्या भाई? 1 मार्च 1947, 1947, यानी आजादी के पहले जो लोग चले गए थे वो। तो पाकिस्तान से भारत आने वालों की नागरिकता 6 में, भारत से पाकिस्तान जाने वालों की नागरिकता 7 में, ये दिया गया है। और यही पूछा जाए कि 8 में क्या दिया गया भाई? पाकिस्तान तो हो गया, जो भारत के बाहर रहने वाले उनके जो बच्चे जन्म लिए हैं, अपने पापा मम्मी यहाँ के, बेटा बाहर जन्म लिया, तो उनकी नाम में दिया गया, ये 8 में दिया गया। अच्छा, कोई विदेश में ही रह गया और विदेशी राज्य की उसने नागरिकता ले ली, तो क्या होगा? यहाँ की नागरिकता समाप्त। ये होस्ता लेने वालों की नागरिकता कैसे डिफाइन की जाएगी? कोई व्यक्ति विदेश क्या होगा? तो ये यहां डिसाइड होगा कि उसकी नागरिकता रखी जाए या छोड़ दी जाए। तो इसका उल्लेख है अनुच्छेद 9 में, इसका उल्लेख है अनुच्छेद 9 में। अब हुआ कि ये सब डिसाइड कौन करेगा कि ये क्या क्या होगा? ये सब कौन डिसाइड करेगा? कौन डिसाइड करेगा? संसद डिसाइड करेगी नागरिकता कैसे मिलेगा। तो ये संसद द्वारा बनाए गए जो नियम कानून है कि संसद ही ये डिसाइड करेगा। इसका उल्लेख अनुच्छेद 10 में। जैसे अभी सीए हुआ था ना, तो आपसे पूछा जा सकता है कि भारत सरकार द्वारा जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान या अन्य देशों में, 3 देशों का नाम दिया गया, भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में, ऐसे लोग जो यहां के थे उनको नागरिकता दी गई। तो ये संविधान के किस भाग में आता है? संविधान के भाग 10 में, यानी नागरिकता का अधिकार, बनाने का अधिकार। ठीक है ना? तो ये कब हुआ था? 1955 में, भारतीय नागरिकता कानून। तो बनाने का अधिकार किसके पास होगा? तो संसद। आंसर क्या जवाब देंगे आप लोग? संसद के पास। सदी बनाएगी और कोई नहीं बना सकता। बार हो गया। भारत तो संविधान बनता है सुधार के लिए। तो पूछा जाएगा कि सुधार कब कब हुआ? तो सुधार लिखिएगा, आपके एग्जाम में आता है। पहला है 1986, 1986 में सुधार हुआ। फिर हुआ 1992 में सुधार हुआ। वेरी गुड। फिर कब सुधार हुआ? 2003 में सुधार हुआ। ओके। फिर कब सुधार हुआ? 2000 हुआ। ओके। कार में सुधार हुआ। फिर कब सुधार हुआ? अभी सुधार हुआ है, सरकार ने किया 2019 में। तो 2019 में सुधार हुआ है। के पास है। तो ये अधिकार है गृह विभाग के पास, होम मिनिस्ट्री। ठीक है? आपके घर में कौन आएगा कौन नहीं आएगा ये मम्मी डिसाइड करेंगी, पापा नहीं डिसाइड करेंगे, यानी गृह विभाग डिसाइड करता है। तो ये अधिकार किसके पास है? किसको मिलेगा वीजा, किसको नहीं मिलेगा, क्या होगा, ये सब होम मिनिस्ट्री डिसाइड करता है, गृह विभाग। तो ये सारे के सारे अधिकार डिपार्टमेंट पूछ ले तो आप गृह विभाग आंसर देंगे। याद हो गया सभी को? नागरिकता संबंधी कुछ भी सुधार करना हो, परिवर्तन करना हो, ठीक है, या फिर कुछ नया बनाना हो, ये सब कौन बनाएगा? ये संसद ही बनाएगी। ये सब
अनुच्छेद 11 में दिया गया और इस संसद को बनाने का अधिकार है। तो ये पूरा का